राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 51वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी का निर्माण किया और अपनी सारी प्रजा को द्वारका में भिजवा दिया। द्वारका में पहुंच गए, सभी अपने अपने घरों में वहां रहने लगे। पूरी मथुरा नगरी को काल यवन ने अपनी सेना से मलच्छ लेकर के आया और पूरी मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। उसको पता था भगवान अभी महल में है, घर में है। मथुरा जो उनके रहने की जगह थी वहां है भगवान, ये सोच रहा है। कुछ समय के बाद में भगवान श्री कृष्ण जैसे ही घर से बाहर निकले, अपने महल से बाहर निकले, तो वो सोचने लगा कि नारद मुनि जी ने मुझे ऐसे ही बताया था कि चार भुजा होंगी, हाथ में बांसुरी होगी, मोर मुकुट लगा होगा, पीताम्बर पहने होंगे, इतने सुंदर होंगे कि कुछ कहने की नहीं है, उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता। तो वो यही सोच रहा है। तो इतने में भगवान निकल के आए हैं, तो वो सोच रहा है कि वास्तव में जो नारद मुनि ने मुझे बताया वही वेशभूषा है और यही कृष्ण है। तो उसने सोचा कि इनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, तो मैं भी बिना हथियार के ही लड़ूंगा, इनसे अपने हथियार मैं भी नहीं उठाऊंगा। जैसे ही काल यवन भगवान श्री कृष्ण पर लड़ने के लिए टूटा, वैसे ही भगवान कृष्ण भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं और काल यवन उनके पीछे भागता जा रहा है, भागता जा रहा है और कहता जा रहा है, अरे कृष्ण रुक तो जा, कहाँ जा रहा है? अरे रण छोड़, कहाँ जा रहा है? क्यों भाग रहा है मेरी वजह से? मेरे से युद्ध तो कर। इस तरह से कहता जा रहा है। भगवान आगे आगे, काल यवन पीछे पीछे। लास्ट में जा करके एक गुफा मिली है। गुफा में भगवान श्री कृष्ण अंदर प्रवेश कर गए हैं और एक चट्टान के पीछे जा करके छुप गए। काल यवन ने अंदर गुफा में देखा तो एक व्यक्ति चादर ओढ़े सो रहा था। उसने सोचा ये भगवान श्री कृष्ण ही है। सो उसने दो जोर से एक लात मारी खींच के मुचकुंड में। मुचकुंड महाराज में तो वो उनकी निंद्रा टूट गई। उन्होंने मेड़ती हुई आंखों से कालियवन को देखा कि ये कौन है, मेरी नींद किसने उचटाई है, किसने बाधा डाली है। देख, जैसे ही निगाह उन पर पड़ी वैसे ही पूरे जलकर राख हो गए कालियवन। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण महाराज मुचकुंड के आगे आ गए। मुचकुंड महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को देखा कि इतने सुंदर हैं, मोर मुकुट लिए हैं। कह रहे हैं आप कौन हो, कहाँ से आए हो? कोई देवता हो, सूर्य भगवान हो या चंद्रदेव हो या स्वयं भगवान विष्णु नारायण हो? आपका परिचय क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपना क्या परिचय दूं, मेरे तो कईयों जन्म हुए हैं, कईयों परिचय हैं मेरे, पर हाँ इस समय पे मैं बता रहा हूँ कि मैं नंद बाबा का दुलारा हूँ और यशोदा मैया का बेटा हूं मैं। तो इस तरह से मैं, और वृंदावन में, मथुरा वृंदावन में मेरा जन्म हुआ है। तो मुचकुंद महाराज ने उनसे प्रणाम किया और कहा कैसे आए महाराज? तब भगवान श्री कृष्ण ने पूरी कथा सुनाई है। इस बीच में राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से सवाल किया, प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, आप यह बताइए कि ये मुचकुंद को भस्म करने वाली दृष्टि मुचकुंद के पास कैसे आई? काल यवन को इन्होंने भस्म कर दिया, ये शक्ति कैसे आई इनके पास? तो राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं सुखदेव जी। कहते हैं ये मानदाता, राजा मानदाता के पुत्र थे, बहुत बलशाली शक्तिशाली थे। इन्हें सभी अपने युद्ध में ले जाते थे। देवताओं ने इन्हें आमंत्रित किया युद्ध में लड़ने के लिए। कई सालों तक युद्ध चलता रहा, महीनों तक युद्ध चलता रहा। जब ये थक गए तब देवताओं ने कहा कि अब आप आराम कर सकते हैं। भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय आपकी जगह पर हमारे पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे। तो मुचकुंद महाराज ने कहा है कि मुझे सोने का आशीर्वाद दे दो। देवताओं ने जबकि ये कहा था आप मोक्ष ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ चले जाइए, भगवान के यहाँ कहीं नहीं, मुझे सोना है। तो देवताओं ने कहा कि देखो हम मोक्ष तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन हाँ हम आशीर्वाद देते हैं कि आप खूब नींद भर के सोओगे, अपनी थकावट मिटाओगे। अगर कोई ने तुम्हें परेशान किया तो वो है तुम्हारी दृष्टि से भस्म हो जाए। इस तरह से देवताओं ने उन्हें
वरदान दे दिया। तो ऐसे उन्हें वरदान मिला है। राजा सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित जी को। इस तरह से यह कथा चली है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे। राधे।